आपको परिमेय संख्याओं का भाग करना सिखाएंगे। हम आपको ये नहीं बताएंगे ये क्लास 8 में है, 7 में है, 5 में है। ये तो सवाल 5 में, 4 में, 6 में, 7 में तक है। और बड़े क्लास में जाएंगे आप तो वहाँ पे भी काटना पड़ता है। तो मतलब ये कहा गया कि सीखने वाले हैं, किसी भी क्लास का बच्चा वो सीख सकता है। तो परिमेय संख्याओं का भाग लीजिए। हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। सबसे सरल तरीका है, चलिएगा सबसे पहले आप लिखो हल। हल लिख लिया और हल लिखने के बाद हमने सवाल को ऐसे उतारा और हमसे कहा गया था भाग दीजिए, तो हमने भाग का चिन्ह लगा लिया। अगर हमसे कहा जाए गुणा कीजिए तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अगर भाग का कहा जाए तो भाग लगाएंगे। उन्होंने कहा भाग दीजिए तो हमने भाग का चिन्ह लगा लिया। फिर क्या किया हमने, एक बराबर लगाया। ऐसे आपको कॉपी में लगाना है, आपको इसे ऐसे ही लिख लेना है। अब आपको यहाँ पे सिस्टम उल्टा करना है। क्या करना है, यहाँ पे क्या लगा, भाग लगा, आप क्या लगाइए, गुणा लगाइए और इसकी संख्या आप बदल दीजिए। बताइए समझ में आया? क्या कहा हमने? हमने आपसे ये कहा यहाँ पे क्या लगा है, भाग लगा है, आप क्या लगाओ, गुणा लगाओ और 7 ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो। मतलब संख्या को ऊपर नीचे चेंज कर दिया जाता है। इतना समझ गए? अब 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो या 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, बात तो वही है। तो 7 तियां 21 और 5 दूनी 10। आपका आंसर आ गया। चाहो तो चिन्ह ऐसे लगा दो, चाहो तो चिन्ह ऊपर लग गया है, चाहो तो चिन्ह आप ऐसे लगा दो, ऐसे करके ऊपर वो लग गया। ठीक है, इस प्रकार आपका ये भाग दिए जाते हैं। एक सवाल आपका लग गया। अब दूसरा सवाल क्या है, जैसे -4/5 -4/9, इसको आपको भाग देना है। इसका भी तरीका वही है, इसका भी तरीका वही है। जैसे इसे तो आप ऐसे ही लिखो, इसकी जगह पे आप गुणा लगाइए और सबसे पहले लिखना हल और यहाँ पे लगाना बराबर। हमने पहली संख्या तो ऐसे ही लिख ली, यहाँ पे हमने क्या लगाया, भाग लगा था, भाग का चिन्ह लगा था, गुणा का लगा लिया। यहाँ पे 9 ऊपर कर देंगे और ये 4 नीचे कर लेंगे। समझ में आया? 9 ऊपर और 4 नीचे, मतलब जब आप चिन्ह उससे अपोजिट कर रहे हैं तो उसका संख्या भी तो अपोजिट करिए। चिन्ह चेंज कर रहे हैं तो संख्या भी तो चेंज करिए। तो वही तो यहाँ पे हमने किया, 9 ऊपर कर दिया, 4 नीचे कर दिया। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तब, यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन थी नहीं। क्या ऐसी कंडीशन, 9 एकम 9 एकम 9, मतलब ये कहा जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे 9 एकम 9 9 एकम 9 कट गया, काट दिया। क्या यहाँ पे कट रहा था, 5 के पहाड़े में कभी 7 आता, कभी नहीं आता, इसलिए हमने सिंपल गुणा कर दिया और 4 से 4 काट दो। तो ऊपर काटा था 9 एकम 9 9 एकम 9, 4 एकम 4 4 एकम 4, क्या बचा है, एक का गुणा करो, एक ही आएगा, नीचे भी एक, बराबर क्या आएगा, एक। आंसर आ गया। तो इसका आंसर ये आएगा।
ठीक है, या आप इसे ऐसे कर दो। अगर आपको एक तरीका तो ये है इसका करने का, दूसरा तरीका इसका ये भी था, जैसे ऐसे सवाल लिखा था तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36, तो 36 एकम 36 माइनस माइनस कट जाएगा, तो भी एक आंसर आया। अच्छा, ये पहले क्यों नहीं हमने बताया? सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे 19 लिख के आ जाए, है ना, 244 लिख के आ जाए, 55 लिख के आ जाए, कितनी बड़ी संख्याएं लिख के आ जाएंगी। जब आप गुणा करोगे तो आपका टाइम लगेगा, इसलिए हमने आपको ये तरीका बताया। ये तरीका सबसे बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। फिर आपकी इच्छा, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, आंसर आपका वही आता है। यहाँ पे भी देखो एक आया, यहाँ पे भी एक आया। थर्ड नंबर का सवाल क्या है, जैसे ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसका भी वही सिस्टम है। सबसे पहले लिखो हल, इसे ऐसे लिख लिया और बराबर लगा लिया। इसकी जगह पे लगाया हमने गुणा, और जे एक है ना, एक के पान में कैसे लिख लो। अब आप कहोगे एक क्यों लिखा आपने? एक हमने इसलिए लिखा, एक का गुणा करो तो भी वही संख्या आती है, एक का भाग करो तो भी वही संख्या आती है, इसलिए हमने एक लिख लिया। एक लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने आपसे कहा कि भाग लगा था, गुणा लगा लिया, ऊपर कर दो, एक को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दो, सही है। मतलब जो नीचे लिखा होता है उसे ऊपर, ऊपर लिखा होता है वो नीचे। एक एकम एक, 6 एकम 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर ये आएगा, सही है। तो आपके सामने 3 प्रकार के प्रश्न आ चुके, आपको कैसे लगाना है वो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा। अगला क्वेश्चन लिखा है -7/12 ऐसे लिखा है। ऐसे हमारा प्रश्न दिया गया है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखना कॉपी में हल, और हल लिखने के बाद ऐसे लिख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। हल लिखने के बाद क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना। जब आपने इतना लिख ही लिया है, फिर आप क्या करो, इसे तो ऐसे लिख लो, इसे तो ऐसे लिख लो। इसकी जगह पे आपको चिन्ह लगाना है गुणा का, और 3 ऊपर कर देना है, 2 नीचे कर देना है। ये जो 3 है नीचे वाली, ये ऊपर कर देना है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे कर देना है। अगर कटे तो काट लो, ना कटे तो कोई बात नहीं। जैसे देखो 3 एकम 3, 3 चौकू 12। अब क्या कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। ऊपर आपको क्या बचा, माइनस का 7 और 1, नीचे आपका 4 बचा है और माइनस का 2 बचा है। तो गुणा करो, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, माइनस माइनस कट गया, जो बचा
वही आपका आंसर है। आया समझ में कुछ? अगला टाइप क्या है, सुनो जरा ध्यान से। सवाल हर तरह के हैं। जैसे एक सवाल ऐसे आ गया, ऐसे लिखा है, तो आपने सवाल देखा होगा और आप कॉपी पेन बंद करिए और बताइए कि आपका आंसर आ चुका है, नहीं आ चुका है। कोशिश करो एक बार, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि सवाल को कैसे लगाना है। सबसे पहले लिखो हल। सबसे पहले हमने लिखा हल और पूरा सवाल को यूं ही उतार लिया। उतार लिया। अच्छा, अब आपको करना क्या है? करना आपको ये है, इसकी जगह पे भाग लगा गुणा लगा दो। 15 ऊपर कर दो, 6 नीचे कर दो, कोई दिक्कत? तो 15 एकम 15 एकम, एक बचा 6 एकम 6 एकम, एक माइनस का है, तो कहने का मतलब यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। हम चाहें तो डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, लेकिन आपने काटा, मान लो 3 5 15 हुआ, तो बची हुई संख्या आपको लिख के गुणा करनी पड़ेगी ना, इसलिए बची हुई लिख लेते हैं। अब आप गुणा करो इसका, 1 एकम माइनस का 1, 1 एकम 1, भाग करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, चलिएगा और देखते हैं। तमाम टाइपों के क्वेश्चन हैं। अगला नंबर क्या है? 5वां है शायद क्वेश्चन। ये नंबर आप अपना डाल लेना। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, जरा कॉपी पेन रोको और देखो क्या आप लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। इसे ऐसे लिखा, इसका आपने 10 ऊपर कर दिया, 1 नीचे कर दिया, कोई दिक्कत? आपने पहली संख्या ऐसे ही लिखी जाती, कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरी वाले में 10 ऊपर कर दो, 1 नीचे कर दो। बताओ समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो अब आपको क्या करना है? काटना है। काटना कैसे है? पेन से। जैसे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, जो बचा है वो लिख लो। जैसे माइनस का 8 बचा है और माइनस का 2 बचा है, 1 बचा है, 5 में 1 बचा है। 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस 1 का भाग करोगे 1 बराबर में 16। बताओ समझाया? ये भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर का क्वेश्चन हम थोड़ा अजीब ले रहे हैं। आप कहोगे बड़ा सरल सरल, उतनी देर से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा टफ की तरफ चलो। चलो भाई, थोड़ा टफ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन हमने, और चेंज करने तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आया। जरा कॉपी पेन को रोको और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलिए भाई, इसे तो हम ऐसे ही लिखते हैं। इसके अपान में अगर हम बंद कर लें तो कोई दिक्कत? बंद करने से कोई दिक्कत नहीं है।
क्यों दिक्कत नहीं है भाई? क्यों दिक्कत नहीं है? वन करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन का गुणा करोगे, वन का भाग करोगे तो वही संख्या आएगी। 18/1 को ऐसे लिख लो, 7 ऊपर ले जाओ और 12 नीचे ले जाओ। ठीक है, अब आप पहाड़ा पढ़िए। 2 कैसे भी कट जाएगा, 3 कैसे भी कट जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। 6 दूनी 12, 2 बार गया 2 लिखा, 6 तियाँ 18, 3 बार 3 गया। जो बचा वो लिखो, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 7 के 5 - 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। क्या आप कटेगा? नहीं कटेगा, तो गुणा कर दो। 7 तियाँ 21, 2 एकम 2, बस यही तो आपका आंसर है। हाँ, कभी भी कैसा भी प्रश्न आ जाए, कितना बड़ा आ जाए, कितना छोटा क्यों ना आ जाए, करना आपको ऐसे ही है। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको। ऐसे दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, तो करना आपको वैसे ही है। वीडियो को रोको और जरा हमें कमेंट करके आंसर बताओ कि इतना हमारा आंसर आया। टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए हम आपको बताते हैं। जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं कर पाया, हमने ऐसे ही लिखा, इसके पान हमने बंद कर लिया और बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं की, इसे ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसे ऐसे लिख लो। इसकी जगह पे 16 ऊपर कर दो और 5 नीचे कर दो, कोई दिक्कत। इसकी जगह पे गुणा कराया, इसकी जगह पे गुणा लगाया, 16 ऊपर कर दिया, 5 नीचे कर दिया। ठीक है, क्या ये कट रहा है किधर से? क्या 5 का पहाड़ा पढ़ो 8 आएगा? नहीं आएगा। क्या 1 का पहाड़ा पढ़ो 16 आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। 16 पंचे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस, आपका यही आंसर राइट है। ठीक है, इसका आंसर यही है। कटे तो काटे, ना कटे तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और हो जाए, एक छोटा सा सवाल, थोड़ा शॉर्ट लगाएंगे। ऐसे सवाल लिखा था, ठीक है, ऐसे सवाल लिखा था, तो इसे तो हमने ऐसे ही लिख लिया। इसकी जगह पे गुणा लगाया, 5 ऊपर कर दिया और 3 नीचे कर दिया, इसके अपान में पन लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 ऊपर कर दिया, 3 नीचे कर दिया, गुणा करो। 4 पंचे 20, 3 एकम 3, ये 3 लिखा है भाई, मार्कर फैल जाता है, तो माइनस 20/3। इस प्रकार आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको करना ऐसे ही है। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं।
ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए आप इसी तरह से लगाना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।